शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक कर्नलगंज अजय सिंह ने आज समाजसेवी राहुल सिंह चौहान भाजपा नेता के ऊपर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की, जिसमें उनके बड़े भाई त्रिलोकी सिंह चौहान जी को भाजपा में सहकार भारतीय जिला उपाध्यक्ष हैं, जिसमें विधायक अजय सिंह कर्नलगंज में स्वयं अपनी सभी गाड़ियों के साथ राहुल सिंह के काफिले को घेर लिया और जान से मारने की कोशिश की और कई गाड़ियों पर बंदूक लाठी डंडों से ताबड़तोड़ की गई, जिसमें विधायक अजय सिंह खुद मौके पर मौजूद थे और उनके गुर्गे उनके इशारे पर गाड़ियों पर तोड़ फोड़ करने लगे और राहुल सिंह चौहान को जान से मारने के लिए गाड़ियों में ढूंढने लगे। जब राहुल सिंह नहीं मिले तो उनके बड़े भाई त्रिलोकी सिंह चौहान और उनके सभी समर्थकों के साथ मारपीट करके भाग गए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसी गुंडागर्दी करने वाले भाजपा विधायक अजय सिंह कर्नलगंज को पार्टी से तुरंत निलंबित करके कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। घूम रहे थे, उनके एक साले हैं, कोई गोलू है, मनोज है, कोई बाल मुकुंद है, राहुल भी उनके। ये लोग हर गाड़ी में जहाँ देख रहे थे, जैसे उस गाड़ी में मैं नहीं था, वो मुझे ढूंढ रहे थे। तो पूरी तरीके से इस गाड़ी के गाड़ियों में लात मारना पूरी तरीके से गुंडई चरम पे। तो पूरी तरीके से उन्होंने जो किया वो किया। हमारे पास फोन है, हमने कहा कोई लड़ाई नहीं करना, आप लोग निकलो, जो होगा हम लोग कल बात करेंगे। इस चीज की रात हो गई थी, हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग चलो सीधे हम लोग हम खुद ही अपने आप में कुछ ये करते हैं कि हम लोग इनको देख के खुद ही रास्ता काट देते हैं। बस ये पूरी तरीके से मारने की वो थी कि इनको मार दिया जाए किसी भी हालत में, पूरी तरीके से। माननीय योगी जी से मैं यही कहूंगा कि हम भी बीजेपी से आज से नहीं जुड़े हैं। मतलब मुझे लगता है मुझे 14 साल हो गए बीजेपी के साथ रहते हुए, काम करते हुए, बीजेपी के लिए काम करते हुए। बीजेपी की नीतियां हर जगह हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी होता है। माननीय मुख्यमंत्री से ही कहूंगा कि इस तरीके का कृत कर्नलगंज विधानसभा 298 में इस तरीके का कृत, मतलब किसी को मार देना, खुली गुंडई, खुली तरीके से किसी को पकड़ लेना, उल्टा सीधा चीजें गाड़ी, ये मतलब टोटल वो ये इसलिए आए थे कि राहुल मिल जाए, राहुल को मार दिया जाए। पूरी तरीके से हमला हुए थे। और जब तक हम लोगों के पास फोन आया, हम लोग बाहर थे, बहराइच गए थे, वहां से भागते हुए हम लोग आए, ये अपना लेके गाड़ी निकल गए। हमने सूचना दी थाने के जो भी हैं, हमारे अनुसार हैं, लोग हैं वहाँ थाना जो SHO वो हैं, बाकी एक सर हमारे एडिशनल SP हैं, उनसे किसी से बात हुई, वो भी शाम को आए। मतलब कितने बजे आए थे लोग? 10 बजे के आसपास वो आए थे। हमने सारी चीजें दिखाई, सारी चीजें बताई कि हम लोग इनको मतलब इनसे इतना मतलब कितना हम लोग इतना सरल, हम लोग किसी चीज के लिए लड़ाई ना, किसी चीज के लिए झगड़ा, हम लोग एक सिंगल मुकदमा नहीं होगा हमारे ऊपर। इनका पूरा प्लान था कि हम लोग अगर कोई मुझे बुला रहा है तो घर में बैठे रहे, हमें जान माल का खतरा, हमें जब चाहेंगे वो मारने की धमकी दिए हैं। वहाँ पे खड़े होकर गाली दे रहे थे कि ये मतलब अबद हम वो कैमरे पे नहीं बोल सकते, उस तरीके से बात कर रहे थे कि मतलब बहुत बदतमीजी की तरीके से। महीने भर से टारगेट और एक नहीं, महीने भर से क्या, उससे पहले की बात है, उससे पहले कम से तो ये लोग हमारे ऊपर भी अटैक करवाए हैं। नेवरात में ही अटैक हमारे ऊपर भी करवाए थे, यहाँ आटा चौराहे पर, और एप्लीकेशन दिया गया था, एप्लीकेशन भी दिया गया था, और बार बार जान से मारने की मतलब धमकी भी दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को भैया वो गाड़ी आगे लगा दी पूरी और सीधा गुंडई, और भैया को हर गाड़ी में देख रहे हैं। खास बात देखो, माननीय विधायक वहाँ बैठे आप गाड़ी में, आप समझिए स्वयं गाड़ी में थे बैठे हुए, आप समझिए कि माननीय स्वयं बैठे हुए थे। और मतलब तुरंत चीजें हुई, तुरंत गाड़ी लेके सारे अपने गुर्गों को बिठाया गाड़ी में, तुरंत निकल गए। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो खड़े होकर गालियां दे रहे थे गाड़ी के बगल में। ये स्थिति है कर्नलगंज विधानसभा की। हम लोग कहाँ जाएं, ये हम नहीं जान पा रहे हैं कि हम लोग जाएं कहाँ। सिर्फ विधायक ही रहेंगे कर्नलगंज में और कोई नहीं रहेगा। सत्ता के मद में चूर एकदम पगला गए एकदम से कि जहां पाए वहां गोली मार दे हमको। पूरी तरीके से प्री प्लानिंग की गई कि राहुल को आज मार दिया जाए। ये तो कहो मैं नहीं था उस गाड़ी में, सारी गाड़ी ढूंढ रहे थे कि राहुल किस गाड़ी में बैठे हैं। और उनके मुकदमेबाजी मतलब लोगों के साथ कर रहे हैं। जो कोई हमारा कार्यकर्ता है, फर्जी मुकदमेबाजी, उसको फंसा रहे हैं फर्जी चीजों में। कई अभी जल्दी ही घटनाएं हुई हैं, जो हमसे जुड़ा हुआ कोई भी लोग है, कोई भी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार। मैं बता रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, कम से कम 200 मुकदमा फर्जी लिखाए हुए हैं और ये चीज सब कोई जान रहा है।
मैं कह रहा हूँ प्रशासन से अगर इस चीज को इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग धरना देंगे, 200% धरना देंगे, धरना देंगे। और भविष्य में हम लोगों के साथ या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर कुछ ऐसी भविष्य में क्या मुझे मारने की, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे कार्यकर्ता कुछ होता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई अटैक दोबारा होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है किसी हम भी पूरी प्रकार तरीके से, हमारे पास जो आए थे एडिशनल एसपी साहब आए थे, उनको सारी चीजें हमने बताई है। और ये है कि आज के बाद अगर कुछ होता है मेरे ऊपर तो इस पे पूरा श्रेय हमारे माननीय कर्नलगंज विधायक जी को जाएगा कि वो पूरी तरीके से अपना स्वयं बैठ के वहाँ पे बंदूक लहराते हुए निकले हैं। बताइए आप वहाँ कैमरा लगा होगा, कैमरा भी हमें लगता है कि उन लोग निकलवा देंगे क्योंकि सत्ता में है वो लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बीजेपी के आदमी है, कार्यकर्ता पीटा जा रहा है, विधायक जी बैठ के पिटवा रहे हैं कार्यकर्ता को, मतलब कितनी बड़ी बात है ये।